क्या आपने कभी किसी इंसान को देखकर सोचा, यार इससे अच्छा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा, और कुछ महीनों बाद मैं इतना गलत कैसे हो गया? सबसे बड़ा धोखा हमें दुश्मन नहीं देते। सबसे बड़ा धोखा हमें वही लोग देते हैं जिन पर हमने सबसे ज्यादा भरोसा किया होता है। और सबसे खतरनाक बात, फेक लोग कभी फेक दिखते ही नहीं है। अगर फेक लोग पहले दिन ही फेक दिखने लगेंगे तो दुनिया में शायद ही कोई धोखा खाएगा। आज मैं आपको ऐसे साइकोलॉजिकल सिग्नल्स बताऊंगा जो किसी भी इंसान की असली सोच, असली कैरेक्टर को धीरे धीरे आपके सामने खोल देते हैं। और सबसे अच्छी बात, ये बातें सिर्फ रिलेशनशिप में नहीं, फ्रेंडशिप, बिजनेस, ऑफिस, फैमिली, हर जगह काम आएंगी। ये वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। पहली बार आए हैं तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, कर लीजिए। बाद में ना पसंद आए तो अनसब्सक्राइब कर देना। पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसा गोल्डन रूल बताऊंगा जिसे अपनाने के बाद गलत लोगों को पहचानना पहले से कई गुना आसान हो जाएगा। फेक लोग आखिर पकड़ में क्यों नहीं आते? दोस्तों, एक सवाल सोचिए, अगर कोई ठग आपके घर आए और आते ही बोल दे, नमस्ते, मैं आपको धोखा देने आया हूं, क्या आप उसे घर के अंदर आने देंगे? बिल्कुल नहीं। यही कारण है कि दुनिया का हर फेक इंसान सबसे पहले अपनी इमेज बनाता है। कैरेक्टर नहीं बनाता है, इमेज बनाता है। आज का समय इमेज का जमाना बन चुका है। सोशल मीडिया पर देख लीजिए, फोटोज परफेक्ट, कैप्शंस परफेक्ट, स्माइल परफेक्ट, लाइफ परफेक्ट, लेकिन रियलिटी कई बार उल्टी होती है, और बिल्कुल उल्टी होती है। इंसान बदल गया है। अब लोग अच्छे बनने से ज्यादा अच्छा दिखने में मेहनत करते हैं, और यही सबसे बड़ी गलती हम कर बैठते हैं। हम बिहेवियर नहीं, प्रेजेंटेशन खरीद लेते हैं, पैकेजिंग देखकर प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। असली कैरेक्टर और पब्लिक कैरेक्टर, हर इंसान के दो चेहरे होते हैं, होने भी चाहिए, पर इतने नहीं होने चाहिए कि सामने वाले को धोखा देना है। पहला चेहरा वो होता है जो दुनिया को दिखाता है, मैं भी दिखाता हूं, आप भी दिखाते होंगे। दूसरा, जो स्ट्रेस, एंगर, फेल्योर और सेल्फ इंटरेस्ट के समय बाहर आता है। असली बिहेवियर स्ट्रेस, एंगर, फेल्योर और सेल्फ इंटरेस्ट के समय बाहर आता है। याद रखिए, कैरेक्टर की असली परीक्षा कंफर्ट जोन में नहीं होती। कैरेक्टर की परीक्षा तब होती है जब सामने वाला परेशान हो, उसकी फट गई हो, हार रहा हो, गुस्से में हो, धुआं निकल गया हो, या उसके सामने कोई फायदा पड़ा हो। इसी समय इंसान का असली वर्जन बाहर आता है। बाकी समय अधिकतर लोग परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं, परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब बात करते हैं कि हम धोखा खाते क्यों हैं। अब सवाल आता है कि अगर सिग्नल्स इतने साफ होते हैं तो लोग उन्हें देख क्यों नहीं पाते? कारण बहुत सरल है, हम इंसान को नहीं, अपनी फीलिंग्स को देखने लगते हैं। अगर सामने वाला खूबसूरत है तो हमें उसकी कमियां छोटी लगने लगती हैं। अगर सामने वाला कॉन्फिडेंट है तो हम समझ लेते हैं कि कैरेक्टर भी स्ट्रांग होगा। कॉन्फिडेंस और कैरेक्टर अलग अलग चीजें। अगर कोई हमारी तारीफ कर दे तो हम उसके बाकी व्यवहार को इग्नोर करने लगते हैं। कोई हमारी हल्की सी तारीफ कर दे, बाकी चीजें नजरअंदाज। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं हालो इफेक्ट। एक अच्छी क्वालिटी बाकी सारी कमियों को छिपा देती है, और यही सबसे बड़ा ट्रैप है। एक छोटी सी कहानी, मान लीजिए आपकी किसी नए इंसान से दोस्ती होती है। वो आपके साथ बहुत रिस्पेक्ट से बात करता है, समय पर रिप्लाई देता है, आपकी तारीफ करता है, आपको स्पेशल फील करवाता है। अब ज्यादातर लोग यही फैसला कर लेते हैं, यही तो अच्छा इंसान है। लेकिन क्या आपने देखा वो अपने ड्राइवर से कैसे बात करता है? रेस्टोरेंट के वेटर के साथ उसका व्यवहार कैसा है? ऑफिस के जूनियर के साथ कैसे वो पेश आता है? घर में काम करने वाले लोगों से कैसा व्यवहार करता है?
यहीं से करेक्टर शुरू होता है। क्योंकि जो इंसान सिर्फ पावरफुल लोगों की रिस्पेक्ट करता है, वो रिस्पेक्ट नहीं है, वो कैलकुलेशन कर रहा होता है, जुगाड़ लगा रहा होता है, मेरा कितना फायदा है, वो अपना फायदा देख रहा होता है। सबसे बड़ी गलती, हम सब एक गलती करते हैं, वो क्या है? हम पूछते हैं वो मेरे साथ कैसा है, जबकि असली सवाल होना चाहिए वो बाकी दुनिया के साथ कैसा है। बाकी दुनिया के साथ, मेरे साथ तो जो भी उसका इंटरेस्ट होगा उसके हिसाब से होगा वो, क्योंकि आज वो आपको इंप्रेस कर रहा है, कल जब इंप्रेशन खत्म होगा तो वही बिहेवियर आपके हिस्से भी आएगा। याद रखिए, जो इंसान दूसरों की बेइज्जती देखकर आपको अच्छा लगता है, एक दिन आपकी बारी भी जरूर आएगी। वो आपसे दूसरों की बुराई कर रहा है, दूसरों से आपकी भी करेगा, बस समय का फर्क होता है। याद रखने वाली बात यह है, अगर आपको किसी इंसान को समझना है तो उसकी बातें मत सुनिए, उसकी आदतें देखिए। वर्ड्स, शब्द टेम्पररी होते हैं, आदतें परमानेंट होती हैं। और आदतें कभी झूठ नहीं बोलती, आदतें कभी झूठ नहीं बोलती। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ लोग खुलेआम बुरे नहीं होते, बल्कि इतने मीठे होते हैं कि उनकी मिठास ही सबसे बड़ा जाल बन जाती है। तो ये समझना है। कैसे समझेंगे? मैं आपको 7 ऐसे संकेत बता रहा हूं, ये संकेत जो बताते हैं कि सामने वाला इंसान जेन्युइन है या सिर्फ अच्छी एक्टिंग कर रहा है। और विश्वास मानिए, इनमें से तीसरा संकेत तो ऐसा है जिसे जानने के बाद आप लोगों को बिल्कुल अलग नजर से देखना शुरू कर देंगे। 7 संकेत, 7 सिग्नल्स जो आपको देखने हैं बंदे के अंदर कि बंदा असली है या सिर्फ एक्टिंग कर रहा है। समझ रहे हैं? तो अब तक हमने समझा कि फेक लोग पहली मुलाकात में पकड़ में नहीं आते हैं, क्योंकि वो फेक होते हैं, एक्टर होते हैं अच्छे वाले। अब सवाल यह है कि उन्हें पहचाने कैसे। ध्यान रखिए एक बात का, बहुत जरूरी बात है, मैं यहां किसी को जज करने की बात नहीं कर रहा हूं कि आप किसी को जज करो, नहीं। 1-2 घटनाओं से किसी को अच्छा या बुरा घोषित करना भी सही नहीं है, लेकिन अगर यही व्यवहार बार बार दिखे तो वो आदत बन जाता है, और आदत ही इंसान का करेक्टर, चरित्र बताती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सिग्नल नंबर 1, जो कमजोर लोगों का सम्मान नहीं करता वो कभी आपका भी सम्मान नहीं करेगा। बहुत बड़ी बात है। कमजोर लोगों का, यानी जहां से उसका कोई फायदा नहीं है, उसको लगता है ये किस काम का, ये किस खेत की मूली है, अगर वो उन लोगों का सम्मान नहीं करता तो आपका भी नहीं करेगा। और आपका अभी कर रहा है तो कोई काम निकल रहा है उसका। किसी इंसान को समझना है तो उसके बॉस को मत देखिए, उसके नीचे काम करने वालों को देखिए। रेस्टोरेंट में वेटर से कैसे बात करता है, सिक्योरिटी गार्ड से कैसा व्यवहार करता है, ऑफिस बॉय को कैसे बुलाता है, गरीब लोगों से कैसे व्यवहार करता है, भिखारियों से कैसे व्यवहार करता है, ड्राइवर से बात करने का तरीका कैसा है। ये असली पर्सनैलिटी है किसी भी आदमी की। यहां से पता चलता है असली पर्सनैलिटी। क्यों? क्योंकि जहां उसे कोई फायदा नहीं दिखता वहीं उसका असली बिहेवियर बाहर आता है। याद रखिए, रिस्पेक्ट जो सिर्फ ताकतवर लोगों के लिए हो वो रिस्पेक्ट नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट है, वो जुगाड़ बिठा रहा है आदमी, डर है, काम निकाल रहा है। तो पहला सिग्नल क्लियर हो गया कि सामान्य गरीब या छोटे लोगों के साथ उसका व्यवहार कैसा है। दैट इज फर्स्ट। सेकंड सिग्नल, हर समय खुद की ही बात करता है। कुछ लोग बातचीत नहीं करते, प्रेजेंटेशन देते हैं। आप अपनी समस्याएं बताइए, वो अपनी कहानी शुरू कर देंगे। आप अपनी खुशी बताइए, वो अपनी अचीवमेंट गिनाने लगेंगे। जो भी टॉपिक पे आप बात करो वो टॉपिक आखिर में उन्हीं पर खत्म होगा। ऐसे लोग आपको सुनते नहीं है, बस अपनी बारी का इंतजार करते रहते हैं। कोई ध्यान आ रहा है? आपने उनसे बात की और वो हमेशा अपनी ही बातें करते रहते हैं, अपनी बातें करके ही टॉपिक खत्म करते हैं। सवाल पूछना और सच में सुनना 2 अलग बातें हैं। जिस इंसान को सिर्फ खुद में इंटरेस्ट है वो धीरे धीरे आपको भी सिर्फ इस्तेमाल करेगा।
अब बात करते हैं संकेत नंबर 3, सिग्नल थर्ड। दूसरों की बुराई करना उनकी आदत है। मान लीजिए आप किसी नए दोस्त से मिले, पहली मुलाकात में वो अपने पुराने दोस्तों की बुराई करने लगा। ऑफिस वालों की बुराई, रिश्तेदारों की बुराई, फैमिली की बुराई, नेबर्स की बुराई, हर जगह ऐसा लग रहा है कि उसकी बैंड बजा रखी है दुनिया ने। पूरी दुनिया गलत है, बस वही सही है। अब एक सवाल, अगर आज वो सबकी बुराई आपके सामने कर रहा है तो कल आपकी बुराई भी वो किसी ना किसी के सामने करेगा, 100%। याद रखिए, जिस इंसान की जुबान दूसरों के लिए साफ नहीं है वो आपके लिए भी ज्यादा दिन तक साफ नहीं रहेगी, वो आपके बारे में भी जहर उगलने वाला है। अब चलते हैं सिग्नल नंबर 4। स्ट्रेस आते ही असली कैरेक्टर बाहर आता है। जैसे ही बंदा तनाव में आएगा, टेंशन में आएगा, कोई दिक्कत में आएगा तो असली कैरेक्टर में आ जाएगा वो। कोई भी इंसान अच्छे मौसम में मुस्कुरा सकता है, लेकिन ट्रैफिक जैम जो भीड़ लग रही है, ये है वो है, सालों को तमीज नहीं है गाड़ी चलाने की, ट्रैफिक जैम। बिजनेस में अगर लॉस हो जाएगा उसका तो बिहेवियर सामने आएगा, फेल हो जाएगा तो बिहेवियर, कोई प्रेशर आ जाएगा। इन परिस्थितियों में उसका असली रंग सामने आ जाता है। तो आपको नोटिस करना है कि उसका व्यवहार कैसा है भैया। ऐसी सिचुएशन में यही असली परीक्षा होती है। क्या वो छोटी सी बात पर भी फट जाता है? क्या हर गलती का दोष दूसरों पर डाल देता है? क्या अपनी गलती मानने के बजाय बहाने बनाता है? या फिर मुश्किल समय में भी संतुलन बनाए रखता है? याद रखिए, कैरेक्टर का टेस्ट आराम में नहीं होता, मुश्किल समय में होता है, मुश्किल समय में। अब अगला सिग्नल है 5वां, कंसिस्टेंसी सबसे बड़ा सच बोलती है। फेक लोग लगातार एक्टिंग नहीं कर पाते। शुरू शुरू में कर सकते हैं, काफी देर कर सकते हैं, लगातार नहीं कर सकते। पहले 4 दिन बहुत प्यार रहेगा, बहुत केयर रहेगी, बहुत रिस्पेक्ट रहेगा, फिर अचानक ठंडा, इग्नोर, रूड हो जाएगा, और फिर 2 दिन बाद फिर वही मिठास, हॉट एंड कोल्ड पैटर्न, बहुत कुछ बताता है। असल इंसान परफेक्ट नहीं होता। असली इंसान ना गलतियां करता है, असली इंसान गालियां भी देता है, असली इंसान गुस्सा भी होता है। वो बनावटी बिहेवियर नहीं मेंटेन कर सकता असली इंसान। असली इंसान कंसिस्टेंट होता है, उसको, क्योंकि वो फेक नहीं होता, बनावटीपन की जरूरत नहीं है। उसका व्यवहार हर दिन 100% नहीं होगा, क्योंकि असली है। एक दिन दुखी भी होगा, एक दिन गलती करेगा, एक दिन परेशान होगा, और आपको दिखेगा असली है। पर असली आदमी ऐसा नहीं है कि हर दिन पूरा बदल गया, ऐसा नहीं हो सकता। जो बदल रहा है वो या तो कल फेक था या आज फेक है। अगर किसी का व्यवहार ऊपर नीचे बहुत ज्यादा हो रहा है तो आपको रुकना होगा, आपको उसको देखना होगा, ऑब्जर्व करना होगा, और जल्दी फैसला मत लीजिए, देखिए आराम से। उसके बाद है सिग्नल नंबर 6। कोई कोई व्यक्ति हर रिश्ते में फायदा ढूंढता है, हर रिलेशनशिप को बिजनेस की डील की तरह देखता है। मुझे यहां से क्या फायदा हो सकता है, इससे मुझे क्या मिलेगा, इससे मेरा क्या फायदा होगा, ये मेरे किस काम आएगा। जब तक फायदा है तब तक अपनापन है। आइए चाय पीते हैं, आइए पार्टी करते हैं, आइए घूमने चलते हैं। फायदा खत्म, रिश्ता खत्म। ऐसे लोग लोगों को इंसान नहीं मानते, साधन मानते हैं, रिसोर्सेज मानते हैं। और सबसे दुख की बात, शुरुआत में ये बात समझ में ही नहीं आती, क्योंकि फेक होते हैं वो। और आखिरी सिग्नल, अपनी गलती कभी स्वीकार ही नहीं करता ये आदमी। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन कैरेक्टर यहां तय होता है कि गलती के बाद वो क्या करता है, वो क्या कहता है। वो कहता है हाँ मुझसे गलती हो गई, या फिर वो ये कहता है, 10 बहाने लगा देता है, 20 सफाई दे देता है, 30 लोगों को दोष दे देता है। याद रखिए, जो इंसान छोटी गलती नहीं मान सकता वो बड़ी गलती भी कभी नहीं मानेगा, और ऐसा इंसान रिश्ते में सबसे ज्यादा नुकसान करता है। अपनी गलती माननी चाहिए। सबसे जरूरी बात दोस्तों, इन 7 संकेतों में से अगर किसी में 1 या 2 बातें दिख जाएं तो तुरंत फैसला मत कीजिए। हर इंसान में कमियां होती हैं, लेकिन अगर यही पैटर्न्स बार बार हर जगह हर रिश्ते में दिखाई दें तब आपको सतर्क हो जाना चाहिए।
जो हमारा चरित्र होता है, जो व्यक्ति का चरित्र होता है, वो एक घटना से नहीं पता चलता, रिपीटेड बिहेवियर से बनता है, रिपीटेड बिहेवियर से। वैसे कोई एक घटना आप देख लो तो प्लीज किसी का चरित्र जज मत करना, ठीक है। तो चलिए, एक बहुत बड़ा सवाल है अभी। मान लीजिए सामने वाला इंसान इतना स्मार्ट है कि वो इन सातों संकेतों को भी छिपा ले और हमेशा मुस्कुराए, सबके सामने अच्छा बन रहा है, कोई गलती नहीं दिखाएगा, फिर ऐसे इंसान की असलियत कैसे पकड़ेंगे? चलिए बात करते हैं। जो बिना लड़ाई किए, बिना शक जताए किसी भी इंसान का असली कैरेक्टर आपके सामने ला सकते हैं, उन पर बात करते हैं। और विश्वास मानिए, इन टेस्ट को समझने के बाद आपके जीवन में गलत लोगों की एंट्री अपने आप खत्म होने लगेगी। प्रैक्टिकल टेस्ट है ये, जो किसी भी इंसान की असली पर्सनैलिटी सामने लेकर आ जाती है। तो दोस्तों, अब तक आपने फेक लोगों के संकेत समझ लिए कि वो कैसे कैसे संकेत देते हैं, लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है। क्या सिर्फ संकेत देखकर किसी के बारे में फैसला कर लेना चाहिए? तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। समझदार लोग जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेते हैं, वो ऑब्जर्व करते हैं, वो टाइम देते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, वो इंसान को अलग अलग परिस्थितियों में देखते हैं। यही कारण है कि आज मैं आपको 5 प्रैक्टिकल कैरेक्टर टेस्ट बताने जा रहा हूं। इन टेस्ट में से आपको किसी से लड़ना नहीं है, ना किसी को बेनकाब करना है, बस शांत रहकर देखना है। किसी से बुराई भलाई तो मोल लेनी नहीं है, या आप गोल्डन फॉर्मूला बना लो, कोई फायदा नहीं है। बस आपको ऑब्जर्व करना है, क्योंकि सच्चाई को चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो समय आने पर खुद सामने आ जाती। टेस्ट नंबर 1 वो है टाइम टेस्ट। आजकल सबसे बड़ी समस्या क्या है? लोग एक हफ्ते की जान पहचान में जिंदगी भर का भरोसा कर लेते हैं, 2 महीने की दोस्ती और सीक्रेट्स शेयर कर देते हैं, 3 महीने की बातचीत और बिजनेस में पार्टनर बना लेते हैं, 6 महीने साथ रहे और शादी का फैसला। यही सबसे बड़ी गलती है दोस्तों। समय सबसे बड़ा लाई डिटेक्टर है। फेक इंसान अपनी इमेज को हमेशा मेंटेन नहीं कर सकता। 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना शायद कर ले, लेकिन महीनों तक एक्टिंग करना बहुत मुश्किल है। याद रखिए, जो रिश्ता समय की परीक्षा में टिक जाए, उसकी नींव मजबूत होती है। दूसरा टेस्ट है नो बेनिफिट टेस्ट। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखिए। किसी दिन जब आपके पास सामने वाले को देने के लिए कोई फायदा ना हो, तब उसका व्यवहार ऑब्जर्व कीजिए। आप किसी को 1 रुपया दे नहीं रहे, किसी काम आ नहीं रहे, व्यवहार देखिए। जब उसे आपसे कोई काम ना हो, तब भी क्या उसका व्यवहार वैसा ही रहता है जैसा पहले था? तब भी वो आपको रिस्पेक्ट दे रहा है, वैसी ही गर्मजोशी रहती है? या फिर मैसेज देख लिया, कॉल इग्नोर कर दी और अचानक दूरी बना ली? बनाई है कुछ लोगों ने आपसे दूरी, मेरे जीवन में बनाई है। जब 2019 में मुझे बहुत घाटा हुआ, मैं लगभग भिखारी टाइप बन गया था। बहुत से लोग दूरी बना गए, गायब हो गए, बिहेवियर ऐसे करने लगे जैसे जानते ही नहीं है। भैया मेरे, अगर रिश्ता सिर्फ बेनिफिट पर टिका है ना, तो बेनिफिट खत्म होते ही रिश्ता भी खत्म होने लगता है। अगला टेस्ट है नो टेस्ट, और ये शायद सबसे पावरफुल टेस्ट है। हर समय हर बात पर आपको हाँ नहीं कहना है। कभी कभी शांति से, रिस्पेक्ट के साथ नो बोलकर देखिए, बस एक बार। किसी ने बोला, भैया सुनील जी आज 2000 रुपए दे दो, तो आपको कहना है, भाई दे तो देता, अभी थोड़ा सा हिसाब किताब टाइट है, अभी नहीं दे पाऊंगा, इस बार के लिए सॉरी। आप नो बोल के देखिए। कार मांग रहा है कोई, पैसे मांग रहा है कोई, या कुछ और बोल रहा है, फिर देखिए सामने वाला आपकी बात समझता है या नाराज हो जाता है, आपकी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करता है या इमोशनल प्रेशर बनाता है। याद रखिए, जो इंसान आपके नो को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, वो आपके यस की भी कदर नहीं करेगा। हेल्दी रिलेशनशिप में ना फ्रीडम होती है, जोर जबरदस्ती नहीं होती किसी के ऊपर, भैया तुम पैसे दे ही दो मुझे। मेरा एक दोस्त है, नाम तो क्या ही बताना, उसका आदत ये रही कि उसने हर महीने कुछ पैसे मांगने, 2000, 3000, 4000, अगले महीने वापस भी कर देने। बट एक बार 3-4 महीने हो गए और मैंने उससे 2-3 बार मांग लिए, अब उसने मेरा फोन उठाना बंद कर दिया। फिर एक दिन उसने चुपचाप मेरे को पैसे ट्रांसफर कर दिए।
बट बातचीत नहीं की। अजीब सी सिचुएशन थी। हेल्दी रिलेशनशिप में आपको कंट्रोल नहीं करना है, सामने वाले को बात करनी है, समझना है, स्वीकार करना है। बट ये आदमी स्वीकार नहीं कर रहा है आपको, तो गड़बड़ है। टेस्ट नंबर 4 वो है सक्सेस का टेस्ट। अक्सर लोग सोचते हैं दोस्ती की परीक्षा मुश्किल समय में होती है। ये सही है, लेकिन पूरी सच्चाई नहीं है। एक और कठिन परीक्षा है आपकी सक्सेस। जब आपकी तरक्की हो, प्रमोशन मिले, बिजनेस बढ़े, आपका नाम बढ़े, आपको अचीवमेंट मिले, तब सामने वाला कैसा महसूस करता है? दिल से खुश होता है, सेलिब्रेट करता है, या टॉपिक बदल देता है? वो आपकी तारीफ करता ही नहीं है, बल्कि मजाक उड़ाता है। आपकी सफलता को छोटा साबित करने की कोशिश करता है। दोस्तों, हर कोई आपके दर्द में साथ खड़ा हो जाए ये जरूरी नहीं, लेकिन जो आपकी सफलता में भी खुश हो, ऐसे लोग भी बहुत कम होते हैं। वो आपके अंदर कमियां निकालेंगे, सफलता को साइड में रख के कमियां बताएंगे। और टेस्ट नंबर 5 वो है प्रेशर का टेस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है। किसी भी इंसान को प्रेशर में देखिए, डेडलाइन, फाइनेंशियल स्ट्रेस, फैमिली प्रॉब्लम, अनएक्सपेक्टेड फेल्योर, यही कैरेक्टर बाहर आ जाता है। क्या वो शांत रहकर समाधान ढूंढता है, या हर किसी पर चिल्लाने लगता है? क्या वो जिम्मेदारी लेता है, या हर गलती का दोष दुनिया पर डाल देता है? याद रखिए, प्रेशर इंसान को बदलता नहीं है, प्रेशर इंसान को दिखा देता है, उसका रियल कैरेक्टर दिखा देता है। एक बहुत बड़ी गलती, अब मैं आपको एक ऐसी गलती बताता हूं जो सबसे ज्यादा लोग करते हैं। ये रेड फ्लैग्स देखकर भी आपके मन में कहते हैं चलो बदल जाएगा। भाई क्यों कॉम्प्रोमाइज क्यों करना? आप बोलते हैं मेरे साथ ऐसा नहीं करेगा, मतलब दुनिया के साथ कर रहा है, आपके साथ नहीं करेगा। गड़बड़ कर रहा है, फिर भी आप कह रहे हो असल में इसका दिल अच्छा है। ये जो उम्मीद है ना, ये उम्मीदें छोटी छोटी बहुत बड़ा जाल बन जाती हैं, और आप उस जाल में फंस जाते हो। किसी इंसान से प्यार करना गलत बात नहीं है, भरोसा करना भी गलत बात नहीं है, लेकिन वास्तविकता को इग्नोर करना बहुत महंगी गलती है। याद रखो, आप पोटेंशियल से रिलेशनशिप मत बनाइए, पोटेंशियल से रिलेशनशिप मत बनाइए, पैटर्न देखकर बनाइए, क्योंकि इंसान जो बार बार करता है वही उसका कैरेक्टर है। अगर आपको किसी इंसान को समझना है तो उसकी बातें, उसकी पोस्ट्स, उसकी इमेज, उसकी एक्टिंग, सब कुछ देर के लिए भूल जाइए। बस 3 चीजें देखिए, वो कमजोर लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है, जब वो टेंशन में होता है तो कैसा व्यवहार करता है, और समय के साथ उसका व्यवहार कितना कंसिस्टेंट रहता है। अगर इन तीनों में वो अच्छा निकल गया तो बाकी कमियां सब में होती हैं। लेकिन अगर यही 3 जगह वो बार बार फेल हो रहा है, तो फिर बहुत सावधानी की जरूरत है आपको उस व्यक्ति के साथ। लेकिन दोस्तों, एक आखिरी सवाल बचता है। मान लीजिए आपने किसी फेक इंसान को पहचान लिया, अब क्या करेंगे आप? क्या उससे तुरंत अपना रिश्ता तोड़ देंगे? क्या उसे एक्सपोज कर देंगे? क्या उससे लड़ाई करेंगे? या कोई और समझदारी भरा तरीका भी है? हम बात करेंगे कि अपनी मानसिक शांति बचाते हुए, पीस ऑफ माइंड, कैसे गलत लोगों से दूरी बनाई जाए, कैसे खुद फेक बनने से बचा जाए, और आखिर में मैं आपको ऐसा लाइफ रूल बताऊंगा जो शायद आपके रिश्तों को हमेशा के लिए बदल दे। दोस्तों, अब तक हमने 3 बातें समझी हैं। पहली, फेक लोग पहली नजर में अच्छे लगते हैं। दूसरी, उनके कुछ व्यवहार समय के साथ सामने आने लगते हैं। तीसरी, जल्दबाजी नहीं करनी है, ऑब्जर्वेशन सबसे बड़ा हथियार है। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपने किसी फेक इंसान को पहचान लिया तो आगे क्या करें? यहीं पर ज्यादातर लोग 2 बड़ी गलतियां कर बैठते हैं। या तो वो तुरंत रिश्ता तोड़ देते हैं, या फिर सब कुछ जानते हुए भी उसी रिश्ते में फंसे रहते हैं। दोनों ही रास्ते हमेशा सही नहीं होते। समझदारी तीसरे रास्ते में है। रूल नंबर 1, हर सच बोलना जरूरी नहीं है। सच को समझना जरूरी है, बोलना जरूरी नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं मैं जाकर उसे बता दूं कि मैं उसकी असलियत जान गया हूं, लेकिन सोचिए इससे मिलेगा क्या, रिजल्ट क्या मिलेगा? अगर सामने वाला सच स्वीकार करने वाला इंसान होता तो वो फेक ही क्यों बनता?
ऐसे लोग अक्सर बहस करेंगे, सफाई देंगे या फिर आपको ही गलत साबित करने की कोशिश करेंगे। इसलिए हर लड़ाई लड़ना बुद्धिमानी नहीं होती। कई बार शांत होकर दूरी बना लेना सबसे बड़ी जीत होती है। रूल नंबर 2, डिस्टेंस भी एक जवाब होता है। हर रिश्ते को ड्रामा के साथ खत्म करने की जरूरत नहीं होती। इस बार ब्लॉक कर दिया, हर बार पोस्ट डाल दिया, हर बार दुनिया को बता दिया, ये मैच्योर तरीका नहीं है। कई रिश्ते धीरे धीरे कम किए जाते, कम बातें, कम उम्मीदें, कम डिपेंडेंस, और फिर मन भी हल्का, जिंदगी भी हल्की। याद रखिए, हर रिश्ता बचाने लायक नहीं होता, लेकिन हर रिश्ता तोड़ना भी जरूरी नहीं होता। कुछ लोगों को बस उनकी सही जगह दे दीजिए। और रूल नंबर 3, बाउंड्रीज बनाइए। दीवारें नहीं बनानी है, बाउंड्री बनानी है। आजकल 2 एक्सट्रीम देखने को मिलते हैं। एक इंसान हर किसी पर भरोसा कर लेता है, दूसरा किसी पर भरोसा ही नहीं करता। दोनों गलत है। हेल्दी जीवन का मतलब है दिल खुला रखिए, लेकिन दरवाजे पर ताला भी रखिए। हर किसी को अपनी पर्सनल लाइफ मत बताइए, हर किसी को अपने सीक्रेट्स मत दीजिए, हर किसी को अपने डिसीजंस का हिस्सा मत बनाइए। ट्रस्ट कमाइए, फिर दीजिए, फ्री में मत बांटिए। अब सबसे जरूरी बात, कहीं हम खुद तो फेक नहीं बन रहे हैं, दूसरों में तो कमियां ढूंढ रहे हैं, कहीं हम खुद तो फेक नहीं है। दोस्तों, यहां पर चर्चा सिर्फ दूसरों को पहचानने के लिए नहीं है, आप खुद को भी तो देखो। खुद को देखने का आईना भी है। कभी कभी हम भी लोगों को इंप्रेस करने के लिए वो बनने की कोशिश करते हैं जो हम हैं ही नहीं। सोशल मीडिया पर अलग, असल जिंदगी में अलग, कैमरे के सामने अलग, घर में अलग। धीरे धीरे ये आदत बन जाती है और फिर हम खुद भी अपने असली रूप से दूर हो जाते हैं। असली ताकत क्या है? परफेक्ट बनना नहीं, रिच दिखना नहीं, इंटेलिजेंट दिखना नहीं। सबसे बड़ी ताकत है रियल रहना, वास्तविकता में रहना। अगर गलती हुई है तो मान लो, अगर नहीं पता तो बोल दो नहीं पता, मुझे नहीं पता। अगर दुखी है तो बोल दो मैं दुखी हूं। हर समय मुस्कुराने का नाटक मत कीजिए। अगर खुश हैं तो दुनिया से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। रियल लोग परफेक्ट नहीं होते, असली लोग परफेक्ट नहीं होते, लेकिन उनके साथ रहने पर मन शांत रहता है, और यही सबसे बड़ी क्वालिटी है। एक बात हमेशा याद रखिए, कैरेक्टर धीरे धीरे बनता है और धीरे धीरे ही पहचाना जाता है। इसलिए किसी भी रिश्ते को, दोस्ती हो, बिजनेस हो या लाइफ पार्टनर चुनना हो, जल्दी मत कीजिए। आज की दुनिया इंस्टेंट कॉफी की हो सकती है, लेकिन स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप कभी इंस्टेंट नहीं बनते। उन्हें समय चाहिए, ऑब्जर्वेशन चाहिए, और सबसे ज्यादा पेशेंस चाहिए। अगर आपको पूरी वीडियो की सिर्फ एक बात याद रखनी है तो वो ये है कि लोगों की बातें कम सुनिए, उनका व्यवहार ज्यादा देखिए, उनके वादे मत गिनिए, उनकी आदतें ज्यादा समझिए, उनकी इमेज मत खरीदिए, उनका कैरेक्टर पहचानिए। क्योंकि शब्द किसी भी दिन बदल सकते हैं, इमोशंस भी बदल सकते हैं, लेकिन बार बार दोहराया गया व्यवहार वो कभी झूठ नहीं बोलता, वो कभी झूठ नहीं बोलता। तो मित्रों, जिंदगी में अच्छे लोग मिलना किस्मत की बात हो सकती है, लेकिन गलत लोगों को समय रहते पहचान लेना यह भी एक हुनर है। और अच्छी बात यह है कि यह हुनर सीखा जा सकता है। आज की वीडियो का मकसद किसी से नफरत करना नहीं था, बल्कि इतना समझदार बनना था कि आप अपने समय, अपने विश्वास और अपनी मानसिक शक्ति सही लोगों पर खर्च करें। क्योंकि जिंदगी में सबसे कीमती चीज पैसा नहीं, मन की शांति और सही लोग हैं। अब आपकी बारी है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपके जीवन में कभी कोई ऐसा इंसान आया जो शुरुआत में बहुत अच्छा लगा, लेकिन समय के साथ उसकी असलियत सामने आ गई? या क्या आपको लगता है कि आजकल लोग कैरेक्टर से ज्यादा इमेज बनाने में लगे हैं? इमेज बिल्डिंग, मेरी इमेज अच्छी है, उसकी इमेज खराब है। अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए, मैं आपके विचार पढ़ना चाहूंगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही प्रैक्टिकल साइकोलॉजी, लाइफ लेसन्स वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।